वंदे मातरम साथियों, अपने कल के वीडियो में देख लिया था 70 पॉइंट तक। अब अपने बजट को आगे बढ़ाते हैं और आगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। अब अपने साथियों ध्यान रखना है कि अपने आगे के क्वेश्चंस में कौन से इंपॉर्टेंट आगे के पॉइंट्स में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से, उन पे हम चर्चा करते हैं। साथ ही मैं बताऊंगा कि मेरे ये जो टेलीग्राम चैनल आपको ऊपर दिख रहा है, इस पर इसकी पीडीएफ डाल दी गई है, आप उसे प्राप्त कर लें। और इस टेलीग्राम चैनल पर नियमित रूप से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या है कि आपको अलग अलग नोट्स की पीडीएफ भी मिलती रहती हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और हमारी जो भी वीडियोज वगैरह आती हैं उसकी भी सूचना तुरंत इस पे मिल जाती हैं। तो अपने आगे देखते हैं और आगे में ये है कि अपनी इस 72 नंबर पॉइंट पे देखें, इम्पोर्टेंट है कि आगामी 3 वर्ष में आगामी 3 वर्षों में प्रत्येक जिले में, कहाँ पे, प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से मिनी फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे। आगामी 3 वर्ष में प्रत्येक जिले में मिनी फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे। और जो आगामी वर्ष है, अभी जो आ रहा है, इसमें पाली, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सवाई माधोपुर, करौली और बीकानेर व दौसा जिलों में 200 करोड़ रुपए की लागत से मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे। यानी 3 वर्षों में तो सारे जिलों में हो जाएंगे, परंतु अभी ये जो जिले हैं कितने हो गए, 3, 6 और 3, 9 जिलों में जो हैं वो अगले वर्ष ही स्थापित हो जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, मथानिया जोधपुर में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से मेडा फार्म फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे की जाएगी, मथानिया जोधपुर में मेडा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। साथियों ये अपने को अच्छी तरह से ध्यान रखना है, मथानिया वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए कि किसानों को उनकी उपज के विपणन एवं बेहतर मूल्य दिलाने के लिए आणवा जोधपुर में, कहाँ पर, अंगणवा कहाँ है, अंगणवा जोधपुर में है। और अंगणवा जोधपुर में आधुनिक सुविधा से युक्त ज्योतिबा फूले कृषि उपज मंडी स्थापित की जाएगी। अंगणवा जोधपुर में किसानों को उपज के विपणन में बेहतर मूल्य दिलाने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी, स्थापना की जाएगी ज्योतिबा फूले कृषि उपज मंडी की स्थापना की जाने वाली है। साथियों ये अपनी इसको गौर करेंगे, इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसके बाद में ये आगे है कि किसानों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं देने के उद्देश्य से आगामी 3 वर्षों में 125 करोड़ रुपए की लागत से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों में 1000 किसान केंद्रों की स्थापना, निर्माण किया जाएगा। 1000 किसान केंद्रों का निर्माण किया जाएगा, ये अपने इसमें बताया गया है, इस बजट में बताया गया है। नेक्स्ट अगर आगे हम बात करें तो आगे जो इम्पोर्टेंट बनता है, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, वो हम अपने 80 नंबर पॉइंट में बनता है कि ये क्या है कि पहले तो कृषि उपज मंडी बताई गई है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अपने को ये ध्यान रखना है कि जो पुगल है, पुगल खाजूवाला बीकानेर में गोण मंडी स्थापित की जाएगी। गोण मंडी कहाँ पे होगी, पुगल खाजूवाला तहसील है, पुगल है, बीकानेर जिला है, यहाँ गोण मंडी स्थापित की जाएगी। दूदू जयपुर में स्वतंत्र मंडी स्थापित की जाएगी। तारानगर चूरू में मुख्य मंडी स्थापित की जाएगी। और क्या है कि पादरू सिवाना बाड़मेर में यहाँ फल और सब्जी मंडी स्थापित की जाएगी। देखिए ये पूछा जा सकता है कि ये जो बजट है 21-22, इसमें गोण मंडी कहाँ स्थापित करने की घोषणा हुई है, स्वतंत्र मंडी कहाँ स्थापित करने की घोषणा हुई है, मुख्य मंडी कहाँ स्थापित करने की घोषणा हुई है, और फल और सब्जी मंडी कहाँ स्थापित करने की घोषणा हुई है। इस को अपनी अच्छी तरह से ध्यान रख लेंगे साथियों, अपने इस पे गौर करेंगे, अच्छी तरह से गौर कर लेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इसके अलावा जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो 83 नंबर पॉइंट पे बनता है,
और 83 नंबर में क्या है कि ये डूंगरपुर, हिंडोली और हनुमानगढ़। डूंगरपुर, हिंडोली कहाँ पे है? बूंदी में। और हनुमानगढ़, यहाँ नवीन कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। डूंगरपुर, हिंडोली, बूंदी एवं हनुमानगढ़ में क्या है, कौन से विद्यालय खोले जाएंगे? कृषि महाविद्यालय कॉलेज खोले जाएंगे, कृषि महाविद्यालय यहाँ खोले जाएंगे साथियों। ये हमें अच्छी तरह से गौर कर लेना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि 108 की एम्बुलेंस की तर्ज पर 102 मोबाइल वेटनरी सेवा शुरू की जाएगी। किसके लिए शुरू की जाएगी? गौशालाओं, पशुपालकों के घर पर ही पशु चिकित्सा की आपातकालीन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए। यानी जैसे मानव के लिए चिकित्सा सुविधा के लिए एम्बुलेंस सेवा है वो 108 पर उपलब्ध है, वैसे ही पशुओं के लिए 102 पर मोबाइल वेटनरी सेवा उपलब्ध रहेगी, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट कि इस बजट में और क्या चीज़ घोषित होती है? पशु चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने के लिए प्रत्येक पशु चिकित्सालय में राजस्थान पशु चिकित्सालय रिलीफ सोसाइटी, राजस्थान पशु चिकित्सालय रिलीफ सोसाइटी की राजस्थान पशु चिकित्सालय रिलीफ सोसाइटी का गठन किया जाएगा। किसके लिए? पशु चिकित्सा को बहुत अधिक सुदृढ़ और उन्नत बनाने के लिए इसकी स्थापना साथियों रहेगी, ये अपने को ध्यान रखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपने ध्यान रखेंगे कि जैसे प्रगतिशील किसानों की एक हर साल राज्य स्तरीय प्रोग्राम होता है, वैसे ही प्रति वर्ष पशुपालकों के लिए भी समान समारोह होगा, ये इसमें घोषणा की गई है। इसके बाद में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा आता है, वो आता है 95 पे। और 95 में हमारे क्या है कि अलवर में खुशखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना, टपुकड़ा व आसपास के क्षेत्र को शामिल कर एक नई उन्नत ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाई जाएगी। और इसके लिए कितना बजट रहेगा? प्रथम चरण में जो बजट निवेश किया जाएगा वो 1000 करोड़ रुपए किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए और निवेश संबंधी कार्य के लिए ऑन द स्पॉट की दृष्टि से आगामी वर्ष में देश विदेश में रोड शो करने के साथ साथ राजस्थान फाउंडेशन के सहयोग से जयपुर में, राजस्थान फाउंडेशन के सहयोग से कहाँ पे? जयपुर में राजस्थान इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। जयपुर में राजस्थान फाउंडेशन के सहयोग से किसका स्थापना होगा? इन्वेस्टर समिट की स्थापना होगी, ये ध्यान रखने। और इसके साथ ये ध्यान रखेंगे कि ये क्या है क्वेश्चन कि जयपुर को देश में फिनटेक सिटी के रूप में, कौन सी? फिनटेक सिटी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सिटी, फिनटेक सिटी के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से जयपुर में क्या किया जाएगा? फिनटेक जो पार्क है वो स्थापित किया जाएगा। जयपुर में फिनटेक पार्क स्थापित किया जाएगा, ये इसमें घोषणा की गई है। नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है और वो क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में हैंडलूम क्षेत्र के कार्डधारक बुनकरों को 1 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज मुक्त 100% पुनः भरण सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ कुछ मिला के क्या करना है, कुल मिला के अपने को ध्यान रखना है कि हैंडलूम क्षेत्र है, इसमें कार्डधार बुनकरों को वर्तमान में 1 लाख रुपए ऋण मिलता है ब्याज मुक्त, ब्याज नहीं दिया जाता उसका। इस ऋण को अब क्या करेंगे? 3 लाख रुपए तक देंगे। 1 लाख को बढ़ाकर बुनकरों का जो ऋण मुक्त ब्याज मुक्त जो ऋण दिया जा रहा था उसको 1 लाख से बढ़ाकर कितना किया जा रहा है? 3 लाख किया जा रहा है। ये इसमें बात बताई गई है साथियों, ये अपने ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला जो हमारा आता है वो क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आता है हमारा यहाँ 106 नंबर पे। 106 नंबर पे क्या है कि इसमें बताया गया है कि प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए, किसके लिए? SC और ST
के लिए सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान पैटर्न लागू करेंगे। राजस्थान पैटर्न लागू करेंगे और इसके लिए एक कानून बनाया जाएगा। कौन सा कानून बनाया जाएगा? इसके लिए कानून बनाया जाएगा, वो कानून रहेगा साथियों राजस्थान शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब डेवलपमेंट। राजस्थान शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब डेवलपमेंट कानून बनाया जाएगा। ये इस बजट में घोषणा की गई है। ये राजस्थान पैटर्न है, किसके लिए? एससी और एसटी के लिए है। तो इसको भी हम गौर कर लेंगे, अच्छी तरह से हम इसको गौर करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो हमारा है कि विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना लागू करने की गई है। इसमें 11-12 के एकेडमिक कोर्स हेतु और कॉलेज के अंतिम 2 वर्षों में रोजगार हेतु प्रोफेशनल कोचिंग संस्थानों के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी और 5-5 हज़ार रुपये प्रति वर्ष छात्र छात्राओं को दिए जाएंगे। कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत 11वीं-12वीं में एकेडमिक कोर्स हेतु और कॉलेज के अंतिम 2 वर्षों हेतु ये राशि उपलब्ध करवाई जाएगी साथियों, ये अपने गौर करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि देखिए अनुसूचित क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है? अनुसूचित क्षेत्र कौन सा? स्लूम्बर है, झाड़ोल है, खेरवाड़ा है, लसाड़िया है। ये 4 तो उदयपुर है, स्लूम्बर, झाड़ोल, खेरवाड़ा और लसाड़िया। इसके बाद में अरनोद, दरियाबाद और अरनोद ये प्रतापगढ़ जिले में, सागवाड़ा डूंगरपुर में, गढ़ी बांसवाड़ा में है। यहाँ 8 नए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित किए जाएंगे। अब देखिए कितने किए जा रहे हैं? 8 किए जा रहे हैं काम। 4 उदयपुर में, 2 प्रतापगढ़ में, 1 डूंगरपुर में और 1 बांसवाड़ा में। कौन कौन से स्थान है? स्लूम्बर, झाड़ोल, खेरवाड़ा, लसाड़िया ये तो उदयपुर में है, दरियाबाद अरनोद प्रतापगढ़ में है, सागवाड़ा डूंगरपुर में है और गढ़ी बांसवाड़ा में है। इन 8 नवीन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इनके बारे में जानकारी हमें रखनी है साथियों, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन बनने की संभावना है वो पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, 114 को पूरा पढ़ेंगे। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के समावेशी विकास हेतु प्रत्येक वर्ग की 100 करोड़ रुपए के विकास कोष का गठन किया जाएगा। एससी, एसटी और माइनॉरिटी के समावेशी विकास के लिए प्रत्येक वर्ग, चाहे एससी के लिए 100 करोड़, एसटी के लिए 100 करोड़, ओबीसी के लिए 100 करोड़ और माइनॉरिटी के लिए 100 करोड़ का विकास कोष किया जाएगा। साथ ही ट्रांसजेंडर के लिए, किसके लिए? ट्रांसजेंडर के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि से उत्थान कोष बनाया जाएगा। देखिए ध्यान रखेंगे, विकास कोष किसके लिए? एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए, और इसके लिए प्रत्येक के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा। ऐसे ही ट्रांसजेंडर के लिए 10 करोड़ से उत्थान कोष बनाया जाएगा। इस उत्थान कोष को ध्यान रखेंगे, 114 नंबर पॉइंट को अच्छी तरह से हम ध्यान रख लेंगे साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो हमारा पॉइंट है वो आता है 116 नंबर पॉइंट। 116 नंबर पॉइंट में क्या है कि प्रदेश के घुमंतु, विमुक्त घुमंतु, अर्ध घुमंतु समुदाय जैसे गाड़िया, लोहार, बंजारा, सांसी, बावरी, भाट, नट, मदारी, स्पेरा, बहरूपिया आदि के उत्थान के लिए डिनोटेड ट्राइब्स DNT पॉलिसी, डिनोटेड ट्राइब्ड पॉलिसी लाई जाएगी। कौन सी पॉलिसी लाई जाएगी? डिनोटेड ट्राइब्स पॉलिसी लाई जाएगी। किसके लिए? गाड़िया, लोहार, बंजारा, सांसी, बावरी, भाट, नट, मदारी, स्पेरा, बहुरूपिया आदि लोगों के लिए ये लाई जा रही है साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है वो हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है साथियों, वो ये है कि जो ये हमारे हैं कि कक्षा 1 से 4 और कक्षा 5 से 8 के विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 1 से 4 और कक्षा 5 से 8 की विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के लिए वर्तमान छात्रवृत्ति 40 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये और 50 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रति माह करने की घोषणा इसमें की गई है। 1 से 4 तो की क्या दी जाती थी प्रति माह? अभी जो
उपाधि दी जाती, छात्रवृत्ति दी जाती थी किसको, विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को, वो दी जाती थी 40 रुपये प्रति माह, वो 500 रुपये कर दी गई है। और 5 से 8 जो विशेष योग्यजन विद्यार्थी हैं उनको 50 रुपये प्रति माह दी जाती थी, वो 600 रुपये प्रति माह कर दी गई हैं। ये घोषणा इस बजट में साथियों की गई हैं। नेक्स्ट अगला आपने देखें तो अगला ही इसमें क्या दिया गया है कि कॉलेज जाने वाले दिव्यांग छात्र छात्राओं रोजगार हेतु अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए युवाओं को 2000 स्कूटी दी जाएगी। यानी कौन से कॉलेज जाने वाले दिव्यांग जो छात्र अथवा छात्रा हैं या के रोजगार हेतु अपने कार्यस्थल पर जाने वाले युवाओं को, रोजगार हेतु अपने कार्यस्थल पर जाने वाले युवाओं को 2000 स्कूटी देने की घोषणा हुई है। कितनी स्कूटी देने की और किसको, दिव्यांग को कितनी, 2000। ये अपने ध्यान रखेंगे, इस फैक्टर में अपने क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 122 नंबर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। बच्चों की नशे की प्रवृत्ति रोकने और ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए नेहरू बाल संरक्षण कोष के तहत, नशा प्रवृत्ति को रोकने के लिए और उन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए नेहरू बाल संरक्षण कोष के तहत जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर संभाग मुख्यालय पर समेकित पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे अगला जो हमारा है वो है कि राज्य सरकार अनाथ और उपेक्षित बच्चों की देख रेख, संरक्षण व पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है। यानी ये क्या करेगी, अनाथ बच्चों, उपेक्षित बच्चों के देख रेख और संरक्षण के लिए क्या कहें, सभी जिला मुख्यालयों पर गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर का संचालन करेगी सरकार। किसके लिए, अनाथ उपेक्षित बच्चों के लिए ये इसमें व्यवस्था की गई है साथियों। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रेणी की बात करें तो ये आता है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत सभी महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाएंगे। पहले क्या है कि छात्राओं और किशोरियों को भी उपलब्ध करवाए जाते थे, अब सभी महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत उपलब्ध करवाए जाएंगे। ऐसी व्यवस्था इस हमारे बजट में की गई है। नेक्स्ट, महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए जयपुर समेत सभी जिला मुख्यालयों पर, जितने भी जिला मुख्यालय हैं उन पर इंदिरा महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना की जाएगी। महिलाओं की समस्याओं की समाधान और उनकी काउंसलिंग के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर इंदिरा महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना होगी, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद में अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाएगा, 150 माँबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। कहाँ, जनजातीय क्षेत्रों में। जनजातीय क्षेत्रों में क्यों, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 250 माँबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ये अपने ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जो ये हमारा माडा है यानी जनजातीय उपयोजना क्षेत्र, जनजातीय उपयोजना क्षेत्र सहरिया की 45,000 जनजातीय परिवारों को उनकी लघु उपज की वैल्यू एडिशन यानी उनकी मूल्य उपलब्ध दिलाने के लिए मार्केटिंग के बेहतर अवसर सुसर्जित करने के लिए 150 वन केंद्रों की स्थापना की जाएगी, ये इसमें बताया गया है। इसके साथ में ये कहा गया कि 2013 में लिलुड़ी बरली शहीद स्मारक की घोषणा कहाँ पे की गई थी, इस गांव भूला सिरोही में की गई थी। इसके लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। पहले 2013 से ये था, इसमें अभी 2 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है। यह अगला क्वेश्चन अच्छा है साथियों, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं और अविवाहित सैनिकों के माता पिता, शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं और अविवाहित शहीद सैनिकों के माता पिता को दिए समान भत्ता 3000 रुपये, अभी तक 3000 रुपये था प्रति माह, इसको बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। 3000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5000 कर दिया गया है। साथ में ध्यान रखना है कि शहीदों के आश्रित माता पिता के भरण पोषण के लिए जो 3 लाख की एफडी थी, इसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया, यानी दोनों 3 से 5 किए गए हैं।
3 से 5 वहाँ 3,000 प्रति माह, तो वहाँ 5,000 प्रति माह। और जो सामान्य भत्ता है और जो एफडी थी वो 3 लाख थी, उसको 5 लाख कर दिया गया है। इस पर हम गौर करेंगे। इसके बाद में इस नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, और इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में क्या चीज़ है वो हम देखते हैं कि प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों और उनको आदर्शों को आश्रितों को देय समान पेंशन योजना 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति माह की जाती हैं। 25,000 से बढ़ाकर कितनी की जाती हैं? 50,000 की जाती हैं। 25,000 थी पहले, अभी कितनी की गई हैं? 50,000 की गई हैं। इसी के तहत देवस्थान विभाग है वो उसके प्रत्यक्ष प्रवाह के मंदिरों और आत्मनिर्भर मंदिरों में अंशकालिक पुजारियों का मानदेय 1,800 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये और 3,600 से कुछ एक थी उनके 3,600 से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह किया गया। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, स्वतंत्रता सेनानियों वाला अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस पर हम गौर करेंगे साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो हमारे पास ये रहता है कि प्रदेश में सड़कों के सुनियोजित विकास के लिए 2021 से 26 तक काल देखेंगे। 2021 से 26 तक 2021 से 26 तक नवीन सड़क नीति 2021 लाया जाएगा। देखिए 2021 से 26 तक सुनियोजित सड़कों के विकास के लिए क्या किया जाएगा? नवीन राज्य सड़क नीति लाई जाएगी। नवीन राज्य सड़क नीति की घोषणा किसमें की गई है? इसमें की गई है। नेक्स्ट साथियों आगे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से हैं। आगे बढ़ते हैं अपने जहां हमारे क्वेश्चन आएंगे तो हम आगे वाले पॉइंट पे देखते हैं। आगे जो हमारा पॉइंट है जहां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है। यहाँ देखिए ध्यान रखेंगे कि दिल्ली में स्थित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की तर्ज पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जयपुर में स्थापित किया जाएगा। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है उसी की तर्ज पर जयपुर में स्थापित करने की घोषणा इस में हुई है साथियों, ये अपने ध्यान रखना है। इसमें क्या हुई है? इसमें हुई है, इस पर भी हम गौर करेंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ बनता है जिस परीक्षा की दृष्टि से उस को हम बात करते हैं, ये पेयजल और 2021-22 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4,700 करोड़ रुपए से 12 नवीन वृहद पेयजल परियोजनाओं का काम प्रारंभ किया जाएगा। देखिए याद ध्यान रखना है 2021-22 में किस मिशन से? जल जीवन मिशन से कितनी? लगभग 4,700 करोड़ रुपए 12 वृहद परियोजनाएं इसमें स्टार्ट की जाएगी साथियों, ये अपने को ध्यान रख लेना है। और 12 वृहद परियोजनाएं कौन सी हैं ये नीचे इनके नाम दिए गए हैं, पूरी ये सारणी दी गई हैं। नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा परीक्षा की दृष्टि से बनेगा उस पर हम बात करें तो आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनने वाला है क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ अभी क्वेश्चन है नहीं। परीक्षा की दृष्टि से हम कहें तो परीक्षा की दृष्टि से क्योंकि हमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने हैं तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है अगला परीक्षा की दृष्टि से कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों, कितने जिलों? 13 जिलों की जीवनदायिनी 37,000 करोड़ रुपए की लागत से, कितने हजार करोड़ रुपए की लागत है? 37,000 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना लागू की जाएगी। इसमें जिले कौन से हैं? जो 13 जिले हैं इन्हें सीधा सा याद रखो साथियों। सीधा क्या याद रखें कि ये एक क्या है? ये एक कोटा संभाग है। ये क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भरतपुर संभाग है, यानी कोटा संभाग के 4, भरतपुर संभाग के 4, 8। इसके अलावा ये 3 जिले किस संभाग के हैं? 3 जिले जयपुर संभाग के हैं और ये 2 जिले किसके हैं? अजमेर संभाग के हैं। यानी इन जिलों में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो 37,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ की जाएगी 13 जिलों में।
ये क्या है कि यहाँ ध्यान रखेंगे कि बाड़मेर की रिफाइनरी के बाद प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना होगी कौन सी? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। कौन सी नहर परियोजना है? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है। ये दूसरी सबसे बड़ी परियोजना रहने वाली है मित्रों। इसके बाद में अपने नेक्स्ट की बात करें, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ हमारे दृष्टि से बन सकता है वो हमारा है, वो है ऊर्जा पर क्वेश्चन। ऊर्जा पर क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है कि 30 वर्षों में पर्याप्त ऊर्जा उपलब्धता के उद्देश्य से ऊर्जा नीति बनाई जाएगी। और कब से कब? ये 2021 से 50 तक की ऊर्जा नीति बनाई जाएगी। कितने सालों की बनाई जाएगी? 30 सालों की। और ये 30 साल कौन से होंगे? ऊर्जा नीति 2021 से 50 रहेगी साथियों, इस पर हम गौर करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अपनी बात करें तो ये अपनी आती है कि 2011 में सौर ऊर्जा नीति, हालांकि अपने ध्यान रखेंगे, एक बार पहले देख लेते हैं। वर्ष 2012 में पवन ऊर्जा नीति जारी की गई थी। इसके फलस्वरूप सौर ऊर्जा में राजस्थान में 5002 मेगावाट, और जो राजस्थान भारत में दूसरे स्थान पर है किस दृष्टि से? सौर ऊर्जा की दृष्टि से। जबकि पवन ऊर्जा है उसकी क्षमता, स्थापित क्षमता है वो 4337 है साथियों। इस को हम गौर करेंगे। तो यहाँ क्या है कि एक नीति जारी की गई थी 2011 में, पवन ऊर्जा 12 में की थी, परंतु अब दोनों ही 18 दिसंबर 2019 को नवीन नीतियाँ घोषित हुई है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सी? सौर ऊर्जा की नवीन नीति और पवन ऊर्जा और हाइब्रिड ऊर्जा की नवीन नीति हैं। वो कब होती हैं? वो अभी नई घोषित होती हैं 18 दिसंबर 2019 को। साथ में अपने को ध्यान रखना है सौर ऊर्जा में हमारा दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि छबड़ा में 660 मेगावाट और सूरतगढ़ में 660 मेगावाट की तापीय परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है। यहाँ अपने सूरतगढ़ पर एक और ध्यान रखेंगे, सूरतगढ़ की इकाई 8 है, उसमें 660 मेगावाट का काम जून में प्रारंभ हो जाएगा। 8वीं इकाई जून में प्रारंभ हो जाएगी। सूरतगढ़ तापीय थर्मल पावर है। इसमें अभी तक क्या चल रहा है? इसमें अभी तक जो चल रहा है वो 7 इकाई चल रही है। 8वीं इकाई कब प्रारंभ होने वाली है साथियों? 8वीं इकाई प्रारंभ होने वाली है वो जून में होगी। इसके बाद में 202 नंबर आप पॉइंट देखिए कि तालछापर अभयारण्य चूरू में, कहाँ पर? तालछापर अभयारण्य चूरू में वन प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। यानी इस बजट में किस अभयारण्य में वन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापना की घोषणा होती है तो वो तालछापर में होती हैं। ये अपने ध्यान रखेंगे साथियों। इसके साथ ही अगला भी अपने को ध्यान रखने कि जैसे क्या कि जयपुर के कपूरचंद कुली स्मृति वन की तर्ज पर जोधपुर में 8 मील पर, कितने? 8 मील क्षेत्र पर जोधपुर में कितनी लागत से? 20 करोड़ की लागत से एक वॉकिंग ट्रैक, योगा पार्क, हर्बल गार्डन इत्यादि सुविधा युक्त पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन स्थापित किया जाएगा। कितने क्या स्थापित किया जाएगा? पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन है, ये स्थापित किया जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद भी राज्य में औषधीय विविधता को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए घर घर औषधि योजना शुरू की जाएगी। घर घर औषधि योजना शुरू की जाएगी। किसके लिए? औषधीय पौधों की विविधता व गुणवत्ता के लिए। ये अपने ध्यान रखेंगे। ठीक है। ये इसके तहत तुलसी है, गिलोय है, अश्वगंधा आदि की नर्सरी के पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे इस योजना के तहत साथियों। ये अपने गौर करने वाली बात है। नेक्स्ट जो अगली गौर करने वाली बात है, जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की संभावना हमें लगती हैं, वो हमारी लगती हैं साथियों, वो आती हैं ये अपने देखें तो 217 नंबर फैक्ट। 217 नंबर फैक्ट पर क्या है कि 217 नंबर में क्या दिया गया है? विदेशी पर्यटकों की पसंदीदा जगह जैसलमेर। कहाँ पर? जैसलमेर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए डोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी।
ढोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, जो इस बजट में घोषणा होती है वो जैसलमेर में की जाएगी। इस पर गौर कर लेंगे साथियों, अच्छे से इसको याद कर लेंगे। इसके बाद में इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो हमारा नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला जो हमारा क्वेश्चन रहता है वो ये है कि राजस्थान में फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करने के लिए, राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति लागू की जाएगी। राजस्थान में राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाएगा, फिल्म प्रोत्साहन पर्यटन नीति लागू की जाएगी। और इसके लिए क्या है, फिल्मों के निर्माण के लिए 25 लाख रुपए तक का इंसेंटिव सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही अपने को ध्यान रखना है कि 30 मार्च को सभी जिला मुख्यालयों पर, सभी जिलों में क्या होगा, राजस्थान उत्सव, राजस्थान दिवस को राजस्थान उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। 30 मार्च को सभी जिलों में जिला मुख्यालयों पर राजस्थान दिवस को राजस्थान उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, ये हमारा बजट कहता है। नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इससे आगे हम बात करें तो आगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से नहीं बन रहे हैं, उन पे हम देखते हैं धीरे धीरे करके, एक एक करके। साथियों, ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए और नियमित आप क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, ताकि इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, जैसा मैं समझता हूँ। और यहाँ अपने देखते हैं आगे के क्वेश्चनों की ओर, जो इम्पोर्टेंट हो इस अपनी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से। आप सीधे सीधे क्या करें, आप ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया है, इसको अच्छी तरह से याद कर लें। जो आपको बताए जा रहे हैं इनको तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको रट देना है, केवल सीधे उस पॉइंट पे पहुंचिए और उसको रट दीजिए। ठीक है, अब देखिए, प्रशासन गाँव के संग, कौन सा, प्रशासन गाँव के संग, ये कार्यक्रम कब प्रारंभ होगा, 1 मई 2021 को होगा। 1 मई 2021 को प्रशासन गाँव के संग प्रारंभ होगा और 2 अक्टूबर 2021 को प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जाएगा। 1 मई 2021 को प्रशासन गाँवों के संग और 2 अक्टूबर 2021 प्रशासन शहरों के संग चलाया जाएगा। इसको अपने ध्यान रखना है, अच्छी तरह से हम ध्यान रख लेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसकी संभावना है कि प्रशासन गाँव के संग कब चलेगा, प्रशासन शहरों के संग कब चलेगा, ये अभियान कब चलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अगला हम बात करें तो 3000 करोड़ रुपए की राशि से कार्मिक कल्याण कोष की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार के कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए क्या है, 3000 रुपये करोड़ से कार्मिक कल्याण कोष की स्थापना होगी। इस पर हम ध्यान देंगे। इसके बाद में देखिए साथियों, आगे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है। इसमें 3 लाख रुपए के वर्तमान विकल्प के साथ, वर्तमान में क्या है कि कोई भी राज्य कर्मचारी है उसके लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा है, वो 3 लाख रुपए तक का है, सभी के लिए अनिवार्य है। पर इसमें क्या है कि अनिवार्यता के साथ साथ में कर्मचारी को बढ़े हुए प्रीमियम के आधार पर 10 लाख, 20 लाख और 30 लाख रुपए के विकल्प भी दिए जाएंगे आगे आने वाले दिनों में। तो वो चाहें तो 3 लाख भी रख सकता है, 10 लाख भी कर सकता है, 20 लाख भी कर सकता है और 30 लाख भी कर सकता है। प्रीमियम उसी तरह से अपना भरवा कर अपना बीमा बढ़वा सकता है अगर वो चाहे बढ़वाना तो। नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो हमारा बनता है साथियों नेक्स्ट पॉइंट पर। अगले की हम बात करें तो ये हमारा पॉइंट है नेक्स्ट। इसमें क्या है कि सामाजिक राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम की तर्ज पर राजस्थान सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021 लागू करेगी। अब देखिए नई सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना कब लागू की जाएगी, 2021 में, और इस बजट में इसकी घोषणा होती हैं। ठीक है, ये अपने ध्यान रख लेंगे साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट आगे हम बढ़े तो
50 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर शहर में 50 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस स्थापित किया जाएगा। ये क्या किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा। इसके बाद में साथियों 200 कर चोरी की सूचना देने वाले मुखबिर प्रोत्साहन योजना। कर चोरी की मुखबिर प्रोत्साहन योजना है वो इसमें लागू की गई है। वो कितनी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया गया है। नगद प्रोत्साहन है वो 50,000 से बढ़ाकर कितना किया है? 1,00,000 कर दिया गया है इस बजट में। ये अपने ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में आगे जो क्वेश्चन है वो अगला जो हमारा क्वेश्चन रहता है वो कहते हैं कि ये 258 नंबर देखिए, कोविड से प्रभावित रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायों को गति प्रदान करने के लिए आवासीय वाणिज्यिक भूमियों में डीएलसी दर 10% कम करने की घोषणा की है। आवासीय और वाणिज्यिक भूमि में डीएलसी दर कितनी कम करने की घोषणा की है? 10% करने की घोषणा की है। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो भी इम्पोर्टेंट है और वो क्वेश्चन हमारा ये है कि शहरी मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रुपए तक की कीमत के फ्लैट पर स्टाम्प ड्यूटी 30 जून की अवधि तक 6% से घटाकर 4% किया जाएगा। 6% से 4% ये स्टाम्प ड्यूटी की जाएगी बहुमंजिला भवनों पर 50 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पर। ये नेक्स्ट ये आगे जो क्वेश्चन है आपने केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर गौर करेंगे जो आने की संभावना है। और आने की संभावना ये है कि 1 अप्रैल 2021 से कब 1 अप्रैल 2021 से नई एमनेस्टी स्कीम लागू की जाएगी। कितनी स्कीम, कौन सी स्कीम लागू की जाएगी? 1 अप्रैल 2021 से नई एमनेस्टी स्कीम है वो लागू की जाएगी। ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करें तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन रहता है ये कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना पर यह पूछा जा सकता है 2014 में प्रारंभ हुई थी और कब तक चलनी थी? 31 मार्च 2021 तक चलनी थी। परंतु यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि अब इसकी कार्यावधि बढ़ाई गई है। कितनी बढ़ाई गई है? 2 साल। कब तक चलेगी ये? 31 मार्च 2023 तक चलेगी। 31 मार्च 2023 तक ये चलने वाली है। इस पर हम गौर करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आगे है कि ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी स्कीम लागू की जाएगी कब? 2021 में। ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी स्कीम लागू की जाएगी 2021 में और इसमें ये नीचे दी गई शर्तें रहेगी साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट आगे की ओर हम बढ़ें तो आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है उस पर हम गौर करते हैं। आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा रहेगा साथियों वो रहेगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या क्वेश्चन है कि प्रदेश में हथकड़ बनाने में लिप्त परिवारों को कार्य से विमुख करके यानी हथकड़ बनाने हथकड़ शराब बनाने से विमुक्त करके हमने 2009 में कौन सी योजना शुरू की थी? इन्होंने सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? नवजीवन योजना प्रारंभ की थी। इसके अच्छे परिणाम मिले। अब क्या है कि नशा मुक्ति पुनर्वास बच्चों की शिक्षा रचनात्मक कार्यों को प्रेरित करने के लिए एक विशेष कार्य योजना बनाई जाएगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपये से नवजीवन कोष का गठन किया जाएगा। देखिए ध्यान रखेंगे प्रदेश में हथकड़ शराब बनाने वाले परिवारों को उनके धंधे छुड़वाने के लिए उनको पुनर्वास करने के लिए 2009 में नवजीवन योजना शुरू की गई। और अब इस बजट में क्या है? उनकी नशा मुक्ति पुनर्वास बच्चों की शिक्षा और रचनात्मक कार्यों से प्रेरित करने के लिए एक विशेष कोष बनाया गया है। कौन सा कोष? नवजीवन कोष। और इसमें 100 करोड़ रुपए के लिए 100 करोड़ रुपए से ये बजट का निर्माण किया गया है साथियों। इसके साथ ही अपने को एक ध्यान रखना है कि शराबबंदी को लागू करने के लिए पूर्व विधायक गुरुशरण छाबड़ा के साथ समझौता हुआ था। कब हुआ था? 8 सितंबर 2013 को स्वर्गीय गुरुशरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष में इस हेतु 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा।
देखिए, गुरुशरण छाबड़ा है, यह सूरतगढ़ के विधायक रहे हैं और ये मद्य निषेध के लिए यानी शराबबंदी के लिए भूख हड़ताल पे थे और भूख हड़ताल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके साथ समझौता भी हुआ था। तो इनके सम्मान में गुरुशरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान है वो साथियों चलाया जाएगा, ये अपने को ध्यान रख लेना है। इसके बाद में आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं और हमारा अंतिम चरण है, इसको ध्यान में रखते हुए आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बन सकता है वो क्या बन सकता है उसकी हम बात करते हैं। ये राजकोषीय घाटा अपने को ध्यान रखना है। राजकोषीय घाटा ये हमारा बस अंतिम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजकोषीय घाटा है 15वीं ये क्या है 15वीं वित्त आयोग के द्वारा अभिशंसा के अनुसार 2021-22 में शुद्ध ऋण सीमा राज्य शुल्क उत्पाद 4% निर्धारित था। कितना निर्धारित था? 4%। और 2021-22 में राजकोषीय घाटे की राशि कितनी अनुमानित है? 47,652 करोड़ 77 लाख अनुमानित है, जो सकल घरेलू उत्पाद का कितना होगा? 3.98 लगभग 4% रहेगा। ये अपने को ध्यान रखना है। ये साथियों अपना राजस्थान का बजट था और इस राजस्थान की बजट पर हमने चर्चा की और इम्पोर्टेंट यहीं तक इसमें क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे मैंने आपको बताए। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में आर्थिक समीक्षा को स्टार्ट करेंगे और आर्थिक समीक्षा में एक एक पहलू पर बात करेंगे जो महत्वपूर्ण रहेगा। आज इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।